देखो ये डेफिनेशन में एक थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट था जो मैं मिस कर दिया, वो अब आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया है, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ये कुछ टर्म जो है, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि हम एटम का बात कर रहे हैं। एटम हमेशा ये न्यूट्रल रहता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब क्या है? ये पूरा कंप्लीटली अलग होगा, पूरा सेपरेटेड होगा। अब सेपरेटेड नहीं रहने से प्रॉब्लम क्या होगा? देखो, हमें एक एटम कितना एनर्जी लेता है, उस एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दिया जाता है हम उसको देख रहे हैं, ना कि सारा एटम कितना ले रहे हैं। हम एक एटम का बात हो रहा है, इसीलिए उसको पूरा सेपरेट रखना, आइसोलेट करके पूरा रखना है। अब देखो, एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज पूरा क्लासरूम में आप गए और बोले कि एक स्टूडेंट का आपको एग्जाम लेना है। आप बोले कि एक क्वेश्चंस पेपर उसको दे दिया, बोले कि लड़का तुम इसको एग्ज़ाम दे दो और इसका मार्क देख के मैं देखूँ, मुझे पता चलेगा तुम कैसा पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बोल के अब आ गए तुम। अब आने से क्या होगा? वो तो वहाँ पे उसका दोस्त सब है, वो बोलेगा अरे दोस्त लोग ये थोड़ा बता दो मेरे को, तो बता दोगे तो अच्छा होगा, मैं तुम्हें पार्टी वार्टी दूंगा, ये सब करूंगा, वो सब बोल देगा। और सब दोस्त अगर खुश होके अगर उससे अगर बता दिए, तो आप तो सोच रहे कि वो अकेला एग्जाम दिया और आप चेक किए, लेकिन आप थोड़ी उसका एग्जैक्ट परफॉर्मेंस को आप जज कर पाएंगे। वो तो उसका दोस्त से बता दिए उसको, आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो गलत आएगा। उसमें पूरा वो दोस्ती कोस्ती पूरा अच्छे से निभाया, सारा दोस्त अच्छे से बताया है उसको, पूरा सारा कर दिया है वो लड़का, हीरो बन जाएगा अभी। लेकिन बात अगर आप इसको थोड़ा अलग करते, अगर वो क्वेश्चंस को अगर उसके उसे अकेला देके एक अलग सा रूम में अगर उसको रख देते, एक अलग सा रूम में अगर आप उसको रख देते, तब क्या करता वो जो लड़का है, वो लड़का, और उसके पास तो कोई चांस नहीं है किसी को पूछने का। वो बेचारा अकेला एक ही रूम में क्या करेगा? जितना आएगा वो उतना करेगा, तब आप उसका परफॉर्मेंस को अच्छे से जज कर पाओगे। इसीलिए जो एटम को आइसोलेटेड करके रखा जाता है, मतलब एक सिंगल एटम को लेके टेस्ट करने से अच्छा होता है। इसीलिए एटम आइसोलेटेड होना चाहिए। और वो अकेला एटम कहाँ पे मिलता है? वो हमेशा गैसियस स्टेट में ही आपको मिलेगा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में तो वो सब टाइटली पैक्ड होंगे। तो जो आइसोलेटेड एटम वो कहाँ पे मिलता है? गैसियस स्टेट में रहता है। इसीलिए ये तीनों टर्म का सिग्निफिकेंस ये है। तो चलो अभी हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है, आप देखिए यहाँ पे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हाइल कन्वर्टिंग a neutral gaseous atom into a negatively charged gaseous ion by addition of an electron is called electron affinity। देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हमारा क्या होता था? कोई भी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता था, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता था और वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनता था। इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम जो एनर्जी देते थे उसको हम बोलते थे आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसका उल्टा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर कोई एक एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, उस एनर्जी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड while converting a neutral gaseous atom into a negatively charged gaseous ion। कोई भी अगर एटम को एक अगर नेगेटिवली चार्ज्ड आयन में कन्वर्ट करेंगे, वो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। तो ये द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू एन एटम ऑलवेज रिलीज एनर्जी। ये क्या कर रहा है? एनर्जी रिलीज कर रहा है। वो नोबल गैस के लिए वो अलग होता है, वो हम नहीं देखेंगे, इसीलिए बाकी सब के लिए बोल रहा हूँ। अगर कोई भी अगर एटम है, इसमें उसमें अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड कर रहे हैं, देन वहाँ पे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा, और उस एनर्जी जो रिलीज होगा उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, राइट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड
ड्यू टू एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो कोई भी एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने से ये तो नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा, क्योंकि कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, इसलिए नेगेटिवली चार्ज आयन बना। उसके साथ साथ जो एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस पे डिपेंड करता है वो हम देखेंगे। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हमें ये चेक करना है, जो एटम अब इलेक्ट्रॉन गेन करने से तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो जो एटम इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन करेगा उसमें क्या होगा, उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो अब हम देखेंगे उसका अलग अलग फैक्टर। पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज तो जैसे कि ए है, ए का जो एटम है इसका न्यूक्लियस में सपोज, इसका न्यूक्लियस में आप ले लीजिए 8 प्रोटॉन है, यहाँ पे एक बी है, बी का न्यूक्लियस में सपोज 9 प्रोटॉन है, और ये दोनों ही क्या करना चाहते हैं, ये बाहर जो इलेक्ट्रॉन है इसको गेन करना चाहेंगे। गेन करेंगे मतलब क्या, ये उसको पुल करेगा, ये बी भी उस बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। बोलो कौन जल्दी गेन कर पाएगा, जो जल्दी पुल करेगा। जल्दी कौन पुल करेगा, बी वाला जल्दी इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, क्योंकि उसका न्यूक्लियस पावरफुल है, उसका न्यूक्लियस के पास ज़्यादा चार्ज है, तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो बी वाला जल्दी पुल करेगा, तो जल्दी गेन करेगा, तो जल्दी गेन करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उसका ज़्यादा है। इसका मतलब न्यूक्लियस का चार्ज जितना ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन को उतना तेजी से पुल करेगा, जितना तेजी से पुल करेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उसका उतना ज़्यादा होगा। तो हमें ये देखना है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases with increase in nuclear charge और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा फैक्टर जैसे कि हम हमेशा यूज कर रहे हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज यहाँ पे भी दो एटम हम लेते हैं, तो यहाँ पे ए एक एटम है, ए का जो है साइज थोड़ा छोटा है, तो दूसरा एटम बी है, बी का साइज थोड़ा बड़ा है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे, आप देखिए ए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, बी एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। अब ए इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन कर पाएगा कि बी इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन कर पाएगा, गेन कर पाएगा। आपको ये देखना है कि जो न्यूक्लियस के पास में है, न्यूक्लियस उसे जोर से खींचेगा और जल्दी गेन कर लेगा। जो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, जैसे कि बी वाला केस में, बी वाला केस में इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर है न्यूक्लियस से, अगर दूर है तो उतना जोर से खींच नहीं पाएगा, खींच नहीं पाएगा मतलब गेन करना भी मुश्किल है भाई, खींचेगा तब तो गेन करेगा। तो न्यूक्लियस के पास में जो इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कि ए वाला केस में है, न्यूक्लियस के पास में है तो न्यूक्लियस उसे जोर से खींच लेगा, जोर से खींच लेगा तो जल्दी गेन करेगा, जल्दी गेन करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उसका ज़्यादा है। तो एटॉमिक साइज बड़ा होने से क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाता है, खींच नहीं पाने से गेन करना उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो साइज बड़ा मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, साइज छोटा मतलब न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन है वो इजीली गेन कर लेगा। इसका मतलब साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, और साइज बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गया। मतलब क्या, इनवर्स रिलेशनशिप। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज अगर छोटा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, जल्दी गेन कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये
न्यूक्लियर चार्ज से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एटॉमिक साइज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे क्या है, स्मॉलर साइज होने से ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, स्मॉलर साइज, स्मॉलर द साइज ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हम ये जो दो फैक्टर को देखें, ये दोनों फैक्टर से कोई भी एक फैक्टर को हम लेके along द पेरियड एंड along द ग्रुप हम चेक कर सकते हैं। तो चलो एटॉमिक साइज को ही ले लेते हैं। तो एटॉमिक साइज बड़ा मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए एटॉमिक साइज बड़ा मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्योंकि नहीं खींच पाएगा, और एटॉमिक साइज छोटा मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा। ये फैक्टर को ही लेके हम चेक कर लेंगे। चलो along द ग्रुप देखेंगे, along द ग्रुप, along द ग्रुप अगर देखेंगे, along द ग्रुप आप देखिए ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पे क्या है, इसका साइज क्या है, डाउन द ग्रुप बढ़ता बढ़ता जाता है। साइज जैसे बढ़ता बढ़ता जाएगा, साइज बड़ा होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा। ये बी वाला केस में देखे थे, साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर है तो गेन नहीं कर पाएगा। तो साइज जैसे बढ़ेगा अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीजेस along the group, साइज इंक्रीज। साइज बड़ा होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा। तो साइज का ऑर्डर क्या है, साइज का ऑर्डर हमारा आ गया Cl Br और I, ये साइज का ऑर्डर है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये सब ये ग्रुप 17 वाले हैं। ग्रुप 17 देखो, ग्रुप 17 में और एक आता है फ्लोरीन, पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन। तो हम इसका जो है ग्रुप 17 में ये सारा जो एलिमेंट है, पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब हम क्या पढ़े, अलोंग द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की साइज तो इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अलोंग द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, साइज बड़ा बड़ा होकर होते जाता है। तो अब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का। ऐसा तो होना चाहिए, ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ आता है। जो फ्लोरीन जो है ये अगर आप देखेंगे सेकेंड पीरियड का एंड टाइप में आता है, एंड साइड में 17 में आता है। वो ग्रुप 18 को छोड़ दो, ये फ्लोरीन का साइज क्या है, वो क्योंकि वो नोबल गैस वाले तो ना इलेक्ट्रॉन गेन करते ना लॉस करते, वो अपने आप ही खुश है। तो ये जो फ्लोरीन है इसका साइज क्या है, बहुत स्मॉल है। ये फ्लोरीन का साइज जो बहुत स्मॉल है, स्मॉल होने से क्या होता है, उसका अंदर में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर छोटे घर में अगर सबको भर दोगे तो सब तो झगड़ा ही करेंगे। तो इसी तरह से क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन लोग अगर एक ही घर में पैक रह जाएंगे तो वहाँ पे रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए फ्लोरीन का क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि साइज छोटा है। गेन करेगा, गेन करने से क्या है, अंदर इलेक्ट्रॉन लोगों में झगड़ा चल रहा है, रिपल्सन ज़्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाता। इसीलिए ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर ऐसा ना हो कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्लोरीन फिर फ्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन। थैंक यू वेरी मच। अगर हम देखेंगे नेक्स्ट, अगर ये तो अलोंग द ग्रुप हो गया, अलोंग द पेरियड अगर चेक करेंगे, अलोंग द पेरियड अगर हम देखेंगे, अलोंग द पेरियड क्या होगा, अलोंग द पेरियड एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज ये तो डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या उसका उल्टा होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल इंक्रीज। तो अगर मैं बोलूँ ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो अलोंग द पेरियड मतलब हमेशा क्या देखना है, लेफ्ट टू राइट। तो अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन का बात किया जाए तो किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा, अलोंग द पेरियड।
क्या होगा, एटॉमिक साइज छोटा होता जाता है तो साइज का ऑर्डर क्या होगा, ऑक्सीजन का बड़ा होगा देन क्लोरीन से। देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर हो जाएगा फ्लोरीन का ज़्यादा देन ऑक्सीजन। तो अलोंग द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल, सॉरी अलोंग द पेरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल इंक्रीज। तो अलोंग द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कमता है, अलोंग द पेरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है। ओके।